हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइस पासा के सवालों को इतना बेहतरीन और शॉर्टकट मेथड में आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि जिन सवालों में आज तक आप फंस जाते थे, जिन सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट की यह वीडियो आपका कभी भी एक भी सवाल गलत नहीं होने देगी, लेकिन आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ और पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ आपको देखना और समझना पड़ेगा। तो देखो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। तो डाइस मतलब क्या होता है सर? पासा। अरे आपने कभी लूडो वूडो खेला होगा ना? हाँ, उसी की बात किया जा रहा है, पासा की बात। ठीक है, तो देखो डाइस को हमें सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें डाइस के बारे में जानना चाहिए कि डाइस हमारा कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। एकदम बेसिक से 5 मिनट हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, थ्योरी मॉडल आपको बता रहे हैं, तो उसको आप समझ लीजिए, बाकी सवाल तो विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखो मेरे दोस्त, डाइस की बात करते हैं तो डाइस हमारा दो प्रकार का होता है। डाइस हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा डाइस सर? हमने पढ़ा है सर, एक होता है हमारा सिंपल डाइस। क्या होता है? सिंपल डाइस होता है, जिसको हम बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं? साधारण पासा बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा सिंपल डाइस, जिसको हम बोलते हैं साधारण पासा। दूसरा हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें ये पता लगा कि जो हमारा पासा होता है सर, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंपल डाइस, साधारण पासा होता है। दूसरा होता है मानक पासा। अब बात है सर कि हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा पासा हमारा साधारण पासा है या कौन सा पासा हमारा मानक पासा है? तो इसको जानने के लिए आपको हम एकदम बढ़िया मेथड बता रहे हैं। देखो, मान लो आपके सामने इसको हम थोड़ा सा क्या कर दें, हम इसको थोड़ा सा कर दे रहे हैं छोटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में लगा दे रहे हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं कि आपका जो है ये साधारण पासा और मानक पासा होता कैसे है। देखो, ये हमने साइड में कर दिया। हमें जानना है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं साधारण पासा। तो हमने एक पासा का पहले आपके सामने इमेज बना दे रहे हैं। देखो, ये हमारे सामने एक पासा है। ठीक है, देखो ये हमारे सामने एक इमेज है। किसका है इमेज? सर पासे का इमेज है। इसमें मान लो कुछ नंबरिंग की गई है, 3 4 5 कर दी गई है। ठीक है, अब एक दूसरा पासा हमारे सामने यहाँ पर है, इसमें हमने नंबरिंग कर दिया। कैसे? देखो, ये पासा हमने बना दिया, इसमें नंबरिंग कर दिया 5 1 3, हमने नंबरिंग कर दिया। आपके सामने दो पासा है, आप इसको कैसे जानोगे कि कौन सा पासा आपका साधारण पासा है कि मानक पासा है? तो कैसे जानोगे मेरे दोस्त? आपको हमने ये बताया कि पासा दो प्रकार का होता है, एक साधारण एक मानक। कैसे जानेंगे सर? देखो, ये क्या है? आपकी ये फलक है। क्या है? एक फलक है, सतह दिखाई दे रही है। तो अगर पास पास की दो फलक को जोड़ने पर, याद रखना, पास पास की दो फलक को जोड़ने पर अगर उनका योगफल क्या हो जाएगा, ऐसे शॉर्टकट में आप समझ लो, पास की दो सतह, पास दो सतह अगर हम जोड़ रहे हैं और उसका योगफल अगर 7 हो जाएगा, तो वो हमारा साधारण पासा हो जाएगा। सर अगर योगफल हमारा 7 नहीं होगा, तो वो हमारा मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। कैसे जानेंगे सर? अगर हमारे सामने कोई पासा दिया गया है, उसकी दो आसपास की सतह को जोड़ ले, अगर उसका योगफल 7 हो जाएगा, तब वह हो जाएगा साधारण पासा। अगर योगफल 7 नहीं होता है, तब वह हो जाएगा मानक पासा। सर हम कैसे जानेंगे? तो याद रखो, आपको एक आप छोटा सा मेथड याद रखो। देखो, 7 से क्या होता है सर? 7 से 7 होता है, और 7 से ही क्या होता है? साधारण होता है। 7 से क्या होता है? 7 होता है, और 7 से ही क्या होता है? साधारण होता है। तो मतलब अगर किसी पासे को जोड़ने पर उसका योगफल 7 हो जा रहा है, तो वो साधारण पासा होगा। अगर जोड़ने पर योगफल 7 नहीं होता है, तब वह मानक पासा होगा। आपके सामने दो पासा है, पहचानना आपको है। देखो सर, 3 5 4 है, हम क्या करेंगे? पास की दो सतह को ऐड करते हैं। क्या करेंगे? पास की दो सतह को जोड़ेंगे। चलो सर, 3 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं, तो 3 5 हो जाएगा 8। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा 9। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7। तो हमने क्या बोला था? पास की दो सतह को अगर हम जोड़ेंगे और उसका योगफल 7 हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा हमारा साधारण पासा। मतलब ये वाला जो हमारा पासा है सर, ये तो हमारा हो जाएगा साधारण पासा। क्यों सर? क्योंकि 3 और 4 को जैसे ही हमने जोड़ा 7 हो गया, और साधारण पासा यही कहता है कि पास की दो सतह को जोड़ने पर उसका योगफल 7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें ऐड कीजिए, 5 और 1 को ऐड किए 6, 3 और 1 को ऐड किए 4, 5 और 3 को ऐड किए 8। किसी भी दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 हुआ? आप बोलोगे सर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यह हमारा मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। ठीक, चले अब सवाल पे चलिए। सवाल आपका बस इतना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत है तो सवाल आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए पहले सवाल पर चलते हैं, जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखो आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है? आपको निकालना क्या है सर? हमें निकालना है मानक पासा। तो मानक पासा क्या कहता है सर? पास की दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो चलो हमारे सामने पासा है, हम ऐड करते हैं। देखो 5 और 2 को जोड़े तो योगफल कितना हो गया? 7। तो जब 7 हो गया तो ये तो सर हमें साधारण पासा है, हमें तो मानक पासा निकालना है। ऐड करो, 6 4 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। सर ये भी तो हमारा साधारण पासा हो गया। इधर ऐड करो, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 1 4 हो गया। इसमें किसी भी दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं हुआ। मतलब इसका है कि ऑप्शन सी तो हमारा हो जाएगा साधारण, क्या हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। एक पासा और बचा, इसे भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 और 4 को ऐड किया, क्या हो गया? 7। तो ये भी हमारा साधारण पासा हो जाएगा। हमें निकालना था मानक पासा, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि साधारण पासा हमें ज्ञात करना है। तो साधारण पासा के लिए क्या करेंगे? पास की दो सतह का योगफल हमें 7 बनाना है। तो देखो सर, अगर 1 और 3 को ऐड करेंगे 4, 3 2 को ऐड करेंगे 5, 1 2 को ऐड करेंगे 3, नहीं हुआ तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। सर हमें साधारण पासा निकालना है। तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, सेकंड भी नहीं होगा। 6 2 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। तो एक ही पासा बचा है, ऑप्शन डी, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो हमें तो अभी सीखना है सर, तो पास की दो सतह को जोड़ो मेरे भाई, अगर योगफल 7 होगा तो वो हो जाएगा आपका साधारण पासा। तो 5 और 2 को जैसे ही हमने ऐड किया, क्या हो गया? 7 हो गया। अगर पास की दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 हो गया तो इसका मतलब है कि वह आपका साधारण पासा हो जाएगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते समझते आ रहे होंगे तो दिक्कत तो आपको नहीं होने वाली। देखो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि मानक पासा कौन सा है? क्या है कि मानक पासा कौन सा है? बात वही है सर। चलो हम क्या करते हैं, जो पासा दिया गया है उसमें पास की दो सतह को ऐड करते हैं। अगर 3 और 4 को ऐड किया, हो गया कितना? 7। सर ये पहला तो हमारा साधारण पासा हो गया। 5 1 को ऐड किया 6, 5 3 को ऐड किया 8, 3 1 को ऐड किया 4। इसमें तो पास की दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 कहीं पर भी नहीं आया। अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 2 7 हो गया। तो इसका मतलब है कि सर पहला और तीसरा तो हमारा साधारण पासा हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है मानक पासा। तो मानक पासा ऑप्शन क्या है कि हमारा केवल सेकंड है, और सेकंड कहां पर दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार हमें क्या करना है कि एक साधारण पासा हमें ज्ञात करना है कि कौन सा हमारे सामने साधारण पासा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। ये हमारा साधारण पासा है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, पास की दो सतह को ऐड करते हैं। अगर हमने 5 3 को ऐड किया तो 8 हो गया, 5 और 2 को ऐड किया 7 हो गया। मतलब ऑप्शन सेकंड तो हमारा साधारण पासा हो जाएगा। लेकिन कभी अगर स्थिति ऐसे आ जाती है कि सर ए बी सी डी करके लिखा गया है, कोई प्रतीक चिन्ह उसमें लिखा गया है, कुछ चीज कोडित किया गया है,
मतलब गिनतियां ना हो कि कुछ और लिखा गया है, लेटर लिखे गए हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे। तो याद रखना, नोट करके आप इस बात को एक पॉइंट में बना लीजिएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा कि अगर आपके सामने लेटर लिखा गया है, पासे में क्या लिखा गया है, लेटर लिखा गया है, या उसमें कुछ आपके सिंबल दर्शाए गए हैं, क्या लिखा गया है, सिंबल दर्शाया गया है, सिंबल दर्शाया गया है। लेटर का मतलब आपको ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक कहीं पर भी आपको लिखा गया है। सिंबल का मतलब जैसे मान लो रुपया दर्शा दिया गया, डॉलर दर्शा दिया गया, है ना, प्लस माइनस करके दर्शा दिया गया। अगर ये सारी चीज आ रही है तो वह हमेशा साधारण पासा के अंतर्गत आएगा। पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अगर ये सारी चीजें हैं तो वह कौन सा होगा, आपका साधारण पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए भी हमारा साधारण हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड भी हमारा साधारण हो जाएगा। दोनों पासे हमारे क्या हो जाएंगे, साधारण पासा हो जाएगा। तो साधारण पासा जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, एक और दो, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आई समझ में, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। अगर मिली है तो एक बार आप सभी लोग लगे हाथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे एक पासा दिया गया है, 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। यहाँ पर एक पासा दिया गया है, पूछ रहा है कि ये जो 6 फलक है इसके विपरीत कौन सा अंक आएगा, कौन सी सतह आएगी। तो आपको क्या करना है, ये हमें जब एक सिंगल पासा दिया जाता है तो मेरे बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब सिंगल पासा होगा तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स कि जब एक सिंगल पासा दिया जाएगा तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यह साधारण पासा है कि मानक पासा है, ठीक है। तो देखो सर, साधारण पासा मानक पासा ऐड करो, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 5 कितना हो जाएगा 11। किसी भी पास की दो सतह को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं आया। जब योगफल 7 नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये जो पासा दिया गया था ये स्टैंडर्डाइज था, स्टैंडर्डाइज था, मानक पासा था। और जब भी मानक पासा आएगा तो आपको अपोजिट कैसे निकालना है, याद रखिएगा। जिस संख्या का वो विपरीत पूछेगा, जिस संख्या का, जिस नंबर का वो विपरीत पूछेगा, अगर वह मानक पासा है तो उस संख्या में कितना जोड़ दे कि योगफल आपका 7 हो जाए। याद रखना ये पॉइंट, इस बात को याद रखना कि जितना जोड़ दे योगफल 7 हो जाए, तो जितना आप जोड़ रहे हो वही हो जाएगा उसका अपोजिट, ठीक है। तो 6 में कितना जोड़ोगे 7 हो जाए, सर 6 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो मतलब 6 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 6 में 1 को जोड़ते तब हमारा 7 हो जाता। तो जितना हम जोड़ेंगे वही हो जाएगा अपोजिट। 1 जोड़ रहे हैं, एक ऑप्शन ए में दिया गया है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के अपोजिट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बात वही है सर, सिंगल डाइस दिया गया है तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि यह हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। कैसे पता लगाएंगे, पास की दो सतह को ऐड करते हैं। चलो सर 3 2 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 4 कितना हो गया 7। सर पास की दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 हो गया। अगर 7 हो गया तो इसका मतलब है कि यह एक साधारण पासा है। साधारण पासा है तब हम अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो याद रखना अपोजिट, आप अपोजिट निकालने का मतलब क्या है। अगर हम आपके सामने ऐसे खड़े हैं, हम पूछे कि हमारे इसका फेस, जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है इसका अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये पीछे वाला सिर जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे तो आप समझोगे, है ना। ये हमारा फेस दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, चेहरा हमारा सामने से दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, सर जो पीछे नहीं दिखाई दे रहा है वही इसका अपोजिट होगा। तो इस पासे पर जो जो संख्या दिखाई दे रही है वो उसकी अपोजिट नहीं होगी, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वो ही उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो एक पासे में कितने अंक होते हैं सर, एक पासे में अंक होते हैं आपके 6, 1 2 3 4
5 और 6। तो कौन कौन सा दिखाई दे रहा है सर? 2 3 4, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो हमने कट कर दिया। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 5 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब वो चाहे 3 का अपोजिट पूछता, चाहे 2 का अपोजिट पूछता, चाहे 4 का अपोजिट पूछता, 1 5 6 होता। क्या होता? 1 5 6 होता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? जब सॉरी डियर, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, सवाल आपसे हो जाएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, नीचे दिए गए पासे में बोल रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 4 का अपोजिट पूछ रहा है सर, पासा कौन सा है हमें ये पता करना। 5 1 कितना हो गया? 6, 5 4 कितना हो गया? 9, 4 1 कितना हो गया? 5। सर किसी भी पास के दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं आया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह पासा जो है कैसा है आपका? मानक पासा है। मानक पासा है तो जिसका अपोजिट पूछेगा उसमें कितना जोड़ दे कि योगफल 7 हो जाए। सर वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, अगर हम 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 7 हो जाएगा। तो आपने जोड़ा कितना है सर? 3 जोड़ा है, तो वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, बात आई समझ में? एकदम मजा आ रहा है ना? चलो मजे लेते हुए हम सवालों को बढ़िया तरीके से सीखेंगे। देखो अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है एक पासा दिए गया है, उसमें हमें जो है 5 के अपोजिट मतलब 5 संख्या 5 के विपरीत ज्ञात करना है। तो चलो सर, अगर हम 5 2 को ऐड कर लिए तो 5 2 कितना हो गया? 5 और 2 को अगर हमने ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया सर? 7 हो गया। जैसे ही हमने देखा ये 7 हो गया, इसका मतलब है कि साधारण पासा है। और जब ये साधारण पासा है तो इसका अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है इस पासे में, वो ही इसका अपोजिट होगा। तो कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है सर? 1 नहीं दिखाई दे रही है, 3 नहीं दिखाई दे रही है, 6 नहीं दिखाई दे रही है। तो 1 3 6 किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इन प्रश्नों में, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, थोड़ा सा बढ़िया सवाल कि सर जब 2 डाइस दे दिया जाएगा तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 डाइस दे दिया जाएगा तो सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपने एक ही तरीका सीखा है कि सर जब 2 डाइस दिया जाएगा तो सबसे पहले हम कॉमन को ढूंढते हैं, और अगर कॉमन संख्या हमें मिल जाती है तो हम उसमें या तो क्लॉकवाइज चल देते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज चल देते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है कि अपोजिट हमें मिल जाता है। पहली बात क्या करते हो कि कॉमन नंबर को ढूंढते हो। चलो इसमें हम कॉमन को ढूंढते हैं। सर 2 6 5 है, 4 3 1 है, कोई नंबर कॉमन है? कोई ऐसी संख्या नहीं है सर कि जो दोनों पासे में दिखाई दे रही हो। इसका मतलब है कि हमें सॉरी सर, देखो कॉमन नंबर आपको नहीं दिखाई दिया। जब कॉमन नहीं दिखाई दिया तो हम क्या करेंगे? तब आपको चलना है अपने बेसिक मेथड पे। इन दोनों पासे को हमें ढूंढना है सर कि यह साधारण पासा है कि मानक पासा है। चलो सर, अगर 6 2 को ऐड किए तो 8 हो गया, 6 5 को ऐड किए 11 हो गया, 5 2 को ऐड किए तो क्या हो गया? 7 हो गया। 3 और 1 को ऐड किया 4 हो गया, 4 1 को ऐड किया 5 हो गया, 4 3 को ऐड किया 7 हो गया। मतलब ये भी साधारण पासा ये भी साधारण पासा। अगर साधारण पासा है तो हम अपोजिट कैसे निकालेंगे? जब कोई संख्या कॉमन ना हो। तो याद रखिएगा, अंदर अंदर का रिलेशन बनाइएगा, बाहर बाहर का रिलेशन बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डाइस की, तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। अंदर अंदर का अपोजिट हो जाएगा, याद रखना, अंदर अंदर का अपोजिट हो जाएगा और बाहर 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 का अपोजिट हो जाएगा। अगर वो 6 का अपोजिट पूछता तो क्या हो जाता? 3 हो जाता। 5 का अपोजिट पूछता तो 4 हो जाता। लेकिन प्रश्न ने पूछा है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक ऑप्शन ए में है और यही होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बात आई समझ में? बढ़िया सवाल था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। ये बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्त। देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 4 के
विपरीत कौन सा अंक होगा, मतलब जो 4 है उसके अपोजिट हमें ज्ञात करना है। तो सर सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। 1 2 3 है, 4 5 6 है, कोई संख्या हमें कॉमन नहीं दिखाई दी। जब कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं दिखाई दी तो हम चलते हैं कहां पर सर, चलो वह कहाँ चलते हैं, अपने बेसिक मेथड पे चलते हैं। ठीक है, और कहाँ चलोगे, बेसिक मेथड पे चलते हैं, अपना कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि सर ये जो दो पासे दिए गए हैं, ये दो पासे जो दिए गए हैं, यह साधारण पासा है कि मानक पासा है, सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलो हम कैसे निकालेंगे सर, पास की दो सतह को जोड़ेंगे। लास्ट सवाल है तो याद रख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अगर भूले हो तो याद कर लो। ठीक है, चलो सर, 2 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 2 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 3 1 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 5 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 6 4 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 5 4 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। किसी भी पास की दो सतह को जोड़ने पर उसका योगफल हमारा 7 नहीं आया। जब किसी भी दो सतह को जोड़ने पर उसका योगफल 7 नहीं आया तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह हमारा साधारण पासा नहीं है। और जब साधारण पासा नहीं है तो हमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स, हमें करना है, मतलब यह क्या है कि यह तो एक हमारा मानक पासा हो गया। और मानक पासा में हम अपोजिट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइए कि सर मानक पासा में जब भी आता है तो उसका अपोजिट हम कैसे निकालते हैं। देखो कोई सा भी मानक पासा नहीं है तो हमने मानक पासा के लिए क्या बताया कि जिस संख्या का अपोजिट पूछ रहा है उसमें कितना जोड़ दे कि योगफल आपका 7 हो जाए। तो किसका अपोजिट पूछ रहा है सर, 4 का अपोजिट पूछ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो 4 में आप कितना जोड़ोगे कि योगफल आपका 7 हो जाए। आप बोलोगे सर अगर हम 4 में 3 को जोड़ेंगे तब हमारा योगफल होगा 7। तो 4 में आपने जितना जोड़ा है, जितना आप जोड़े हो वही होगा उस संख्या का अपोजिट। वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। 3 ऑप्शन बी में है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही मजे मजे में आज की क्लास को देखने और सीखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में भी आई होगी। यदि आपने पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को देखा है और आपको सारी बात मेरी समझ में आई है और अगर आपने कुछ नया सीखने का प्रयास किया है और कुछ नई चीजें आपको मिली हैं तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और डियर फ्रेंड्स एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें ये बात कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी वीडियोस को कहाँ से देखते हो, कहाँ से देख रहे हो, किस शहर, किस जिले, किस मोहल्ले से देख रहे हो। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियोस को हमारे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी बहनों ने कहाँ तक शेयर करके पहुंचाया है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। धन्यवाद।